लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इसके लेक्चर में देखा था वो फेज शिफ्ट की था। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट में हम लोगों ने देखना है दैट्स द वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल्स ऑफ यू कैन से फ्रीक्वेंसी यू कैन से wavelengths होता क्या है? Is another characteristics of a signal traveling through a transmission medium. Of course, this we are going to talk about the signal traveling through what? Through a transmission medium. It can be a cable, it can be a Wi-Fi. अब वो कहता क्या है? Wavelength binds with the period or the frequency of a simple sine wave to the propagation speed of the medium. So this is very important. Wavelength binds with the period of the frequency of a simple sine wave to the propagation speed of the medium. Now इसके ऊपर कहता क्या है? For example वो कहता क्या है? किताब बुक कहती है कहता है यार मेरे पास t है, this is time t, the transmission medium, this is time t, the transmission medium, this is the vibration को दिखाता है। कहता है exactly आपने इस पर t ऐड किया तो that become this one exactly while the whole period. This is what the definition says over here. Binds the period of the frequency of a simple sine wave to the propagation speed of the light. So वो जो direction of the propagation होता है that's called the wavelength. This is my wavelength. So wavelength का definition कहता है क्या? Simple हम लोग जो कहते हैं देखते हैं c over f. c is my velocity of light and f is my frequency. अभी कहाँ से derive होता था? Lambda equals to v t से. t is my time और time इसके इक्विवेलेंट है 1 over f के और v किसके इक्विवेलेंट है c के। तो हम जब इसको प्रूव करते हैं तो हम लोग ये निकालते हैं लैम्डा इक्वल्स टू c by f। अब इसके अंदर अगेंस्ट न्यूमेरिकल मैं एक लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे पास इसलिए लैम्डा निकालना है, फाइंड आउट करना है लैम्डा, वेवलेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। c इसके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो मेरे पास मुझे मालूम है। अब यहां पर प्रॉब्लम है, ये जो रेड लाइट है अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी दी है, यहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी किसी भी फ्रीक्वेंसी की अपनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ये कीप इन माइंड। ये नहीं है कि रेड लाइट है तो रेड लाइट है, कोई भी फ्रीक्वेंसी ले सकता है इसके अंदर। तो बुक के उसने रेड लाइट लिया था, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं एग्जांपल ऑफ द रेड लाइट। तो अदर चॉइस कुछ भी मैं ले सकता था, कोई भी मीडियम ले सकता था। तो उसने यहां पर कहा कि लैम्डा इक्वल्स टू c बाय f, उसने सिंपल वैल्यूज डाल दी। तो उसने जो याद रखिएगा लैम्डा की जो आपके पास वेवलेंथ वो हमेशा माइक्रोमीटर में ही उसका यूनिट आपने लिखना है, यूनिट मस्ट लिखना है लैम्डा इक्वल्स टू 0.75 माइक्रोमीटर। आई होप आपको ये चीज समझ लगी होगी। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आप देखते हैं कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं। कंपोजिट सिग्नल कहता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन of a simple sine wave with different frequencies and I mean with different frequencies, amplitude and phases. That's a Fourier analysis, right? It can be a periodic or non-periodic, right? किसकी बात करें? composite signals की। The decomposition, ये बड़ी important है। The decomposition of period signals give a series of signals with discrete frequency, while the decomposition of non-periodic signals give a composition of a sine wave with a continuous frequency. अब इसमें दिखाया गया है मेरे पास एक डिकम्पोज किया हुआ है एक साइन सिग्नल्स को। तो मेरे पास दिस इज अ साइन सिग्नल, तो आप इसके ऊपर एक मैट्रिक्स ड्रॉ किया हुआ है। सो यहाँ पर आपके पास सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। सो ये जो एग्जांपल है आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को? ये रिप्रेजेंट कर रही है डिकम्पोज साइन सिग्नल। अब हम लोग देखते हैं बैंडविड्थ क्या होती है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कंटेन इन अ कंपोजिट signal is its bandwidth. So this is the definition of a bandwidth. For example इसने कहा कि मेरे पास एक एम्पलीट्यूड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर बस स्टार्टिंग 1000 है, लास्ट एंडिंग इसका 5000 है। दिस इज द टोटल बैंडविड्थ ऑफ इट। तो वो पूछता है टोटल में टोटल कितनी है? तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। द लास्ट वन, द हाईएस्ट वन, द लोएस्ट वन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट यू गेट द बैंडविड्थ ओवर हियर। Now, if I'm covered, this is another question. This is a proper example in the book. कहता periodic signal bandwidth of 20 hertz, right? तो कहता highest signals कितनी है? 60 की. What is the lowest frequency? Again आपने वही फार्मूला देना है, bandwidth equal to highest minus lowest. तो आपके पास bandwidth कितनी दी हुई है? That's 20 equals to 60. Which is the highest minus lowest आपने फाइंड आउट करना है। तो एग्जैक्टली आप लोएस्ट निकाल सकते हो, आप उसको अपने शिफ्टिंग की वैल्यूज को हाईएस्ट माइनस लोएस्ट दैट बिकम्स 40 हर्ट्ज, दैट्स द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट।